ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू, तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता तू। तेरा महान तेज है छाया हुआ सभी स्थान, सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला, दाता हमारी बुद्धि को वेद मार्ग पर चला। आपके पुत्र और पुत्रियां संसार का श्रेष्ठतम कर्म करने के लिए, आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आज आपकी और जीवात्मा के द्वारा किए गए उन कर्मों की श्रृंखला में एक संगम आज वैदिक विधा के रूप में यहाँ पर आयोजित हो रहा है। ये आपकी ही दया और कृपा का ही फल है, जिससे ये मति शुभ कर्म करने के लिए सदैव अनुकूल बनी रहे। ये अधीश्वर देव परमपिता परमात्मा यही प्रार्थना है। सांसारिक भोग विलास सुख संपत्ति कितनी भी क्यों न आ जाए, लेकिन ये सारी की सारी कहीं न कहीं अज्ञानमय होती है। अज्ञान में ही वर्तमान धन की पराकाष्ठा है, लेकिन तेरा ज्ञान रूपी धन कभी नष्ट नहीं होता। इसीलिए मैं आपसे विनीत प्रार्थना करता हूँ कि सदैव आपकी कृपा का वरदहस्त और ज्ञान में ये स्थिति सदैव मेरी बनी रहे। संसार और प्रकृति के साथ प्राय संपर्क बना ही रहता है, बना ही रहेगा। लेकिन जहाँ तू पिताओं का पिता है, वहीं दाताओं का दाता भी है। ऐसी कृपा कर दीजिए जिससे मेरे जीवन के अंदर सदैव और सदैव तेरा निधिध्यासन बना रहे। जब जो भी कार्य मैं करूं, अपने कार्य क्षेत्र में, अपने परिवार में, अपने संस्कार से उत्पन्न होने वाले जितने भी जन हम मिलते हैं, आपस में कभी किसी प्रकार का
ऐसा काम हमसे न हो कि मेरा ईश्वर मुझे नहीं देख रहा है। ये भाव जब भी मैं कोई काम करूं तो ये भाव जरूर मेरे अंदर उत्पन्न हो, मेरा ईश्वर मुझे देख रहा है। जब ये भाव बनेगा तो मेरे अंदर उत्पन्न होने वाली वो सारी ऐसी भावनाएं जो मुझे पतन की ओर ले जाती है, चाहे वो राग की रही हो, चाहे वो द्वेष की रही हो, वो निर्मूल हो जाती है, समाप्त हो जाती है। सूर्य के प्रकाश में अंधकार ठहरता नहीं है, इसी प्रकार से तेरा प्रकाश तो करोड़ों सूर्यों से भी ज्यादा है। इसीलिए अज्ञान ठहरेगा ही नहीं। मैं तेरी ओर आ रहा हूं, तू ही संभाल, तू ही संभाल। तेरी कृपा का वरदस्त हो जाए तो जीवन का उद्देश्य सफल हो जाएगा। इसी आशा और अभिलाषा को लेकर के तेरी ओर आ रहे हैं। आज जो ये यज्ञ प्रारंभ होने जा रहा है, स्वास्तिक ये स्वस्ति यज्ञ जो है, मंगल परक जो यज्ञ है, ये एक आपकी व्यवस्था संसार में पद छोटा हो, बड़ा हो, इलेक्टेड हो, सिलेक्टेड हो, जितने भी पद होते हैं ये तब से ही मिलते हैं। ये अंकुर भारद्वाज और उनके माता पिता गुरुजनों का और संबंधियों का सबका कहीं न कहीं कुछ न कुछ जुड़ाव होता है और आत्मा का अपना प्रभाव होता है कि आत्मा को बगैर तप के कोई पद प्राप्त नहीं होता। अंकुर भारद्वाज को सेना में ये पद धर्म शिक्षक के रूप में, धर्म गुरु के रूप में मिला, तो कहीं न कहीं ये तप का ही उदय हुआ है। तो ये तप सदैव इनको तपाता रहे और जीवन का कल्याण होता रहे। इन्हीं शब्दों के साथ अब आगे के कार्यक्रम को पूज्यपाद गुरुदेव प्रारंभ कराएंगे। के लिए जाएं, सारा दिन काम करें और सिग्नेचर न करें रजिस्टर में, तो स्वाकार क्या है? बोले गए मंत्र का समर्थन, और वो समर्थन पिता का समर्थन है। और वो कोई एक पिता का नहीं। ये नहीं समझे कि अंकुर भारद्वाज यज्ञ कर रहा तो ये बोलेंगे इसके माता पिता। हम सबों के पिता है ना वो ईश्वर। पीछे जा करके देखो, ईश्वर कब दिखाई देंगे? ईश्वर आगे दिखाई देंगे कि पीछे? कहां से देखना चाहते हो ईश्वर को? आगे से देखना चाहते हो ना, इसीलिए कभी ईश्वर दिखाई नहीं दिए। ईश्वर को देखना चाहते हो तो पीछे से देखो। ये भी नहीं तुम समझ पाए होंगे मैं क्या कह रहा हूं। ईश्वर को कहां से देखेंगे? पीछे से। और ऋषिदानंद ने भी कहा था, आओ लौट चले किसकी ओर? वेदों की ओर। ईश्वर को पीछे से देखो। गली मुड़ रही है। ठीक है बंधु, ईश्वर कहाँ दिखाई देंगे? एक मिनट रुको, ईश्वर दिखाई देंगे पीछे से। अभी और सरल करता हूं, चीजें तुम्हारी समझ में नहीं आई होगी। ये फूल है, ये आगे से दिखाई दे रहा है। इस फूल के पीछे चले जाओ और पीछे चले जाओ और पीछे चले जाओ और बिल्कुल पीछे चला जाओ, जहाँ ये सिद्ध होता हिरण्य गर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जाता पति रेखा आसित। जाता पति रेखा आसित को पकड़ लो तो भगवान दिखाई देंगे। कहां से? बोले पीछे से। अगर भगवान को देखना कहां चले जाओ? इस पुष्प के पीछे। इससे पहले क्या था? उससे पहले क्या था? उससे पहले क्या था? उससे पहले क्या था? हो गया सब खत्म। जो दिखाई देने वाला है ना, तो ये तो कल का है। इसीलिए यदि पीछे जाएंगे तो ईश्वर दिखाई देगा। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि हम सामने से जो चीज दिखती नहीं उसको देखने का प्रयत्न करते हैं और समझते हैं कि वो है ही नहीं। तो इसीलिए मंत्र के पीछे क्या बोलो? ये समर्थन आपको करना होगा, और यदि नहीं करेंगे तो आपकी उपस्थिति नहीं लगेगी। बस वो उपस्थिति रसगुल्ले की होगी और वो ऋण लेकर के चले जाओगे। यहाँ से ऋणी होकर के जाना है तो मत स्वाहा बोलना,
और ऋण का लेने का फल देने से कटता है। तो आज ही समाप्त करते चलो स्वाहा बोल करके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं प्रारंभ करता हूं। तो आप सभी खुले गले से स्वाकार करेंगे। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासु। ओम सम्राजो ये सुविधो यज्ञमाय युरपरिह प्रतादधिरेति वीक्षयम् ताम आविवास नमसा सुवृत्तिभिर्महो आदित्यामादिति स्वस्तये। यम जुजोषता विश्वे देवासो मनुषो यतिष्ठर तो वोद्धरम तु विजाता अरम कृत्यो न प्रसदत्यहं स्वस्तये। ओम येभ्यो होत्रं प्रथमामा ये जे मनु समिद्धग्निर्मनसा सप्तहोत्रिभिः ते आदित्यया अभयं सर्व यच्छता सुगानाः करता सुप्ता स्वस्तयो। ओम य ईशिरे भुवनस्य प्रचेतसो विश्वस्य स्थातुर्जगतश्च मन्तवाः तेन कृतादेन सुस्मृत्या पर्यध्या देवास पितृणा स्वस्तये। ओम प्रेस्वृन्दं सुवमं अवामय वमुचं सुकृतं दैव्यं जनम् अग्निं मित्रं वरुणं सातये भगं द्यावा पृथिवी करुदा स्वस्तये। ओम सुत्रामाणं पृथिवीं धामने संसुत्रमाणमणितिं सुप्रणेति दैवीं नामं स्वारि राम नागसंक्रमन्ति मारुहेमा स्वस्तये। ओम विश्वे यजन्तादिमोदनो वेत्तायत्पुनो दुरेवाया दुर्वः सत्यावो देवहुत्यावो देवस्नवतो देवावते पुराना पड़ेगा। भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परिवर्तन। अब आशीर्वाद की प्रक्रिया उन्हीं के पवित्र नेतृत्व में, सानिध्य में और उनके वचनामृत के साथ ही होगी। पूज्यपाद गुरुदेव अब आगे जैसा कार्यक्रम चाहें वैसा संपन्न कराने का। उपस्थित समस्त याचिक, धार्मिक और वर्तमान में सात्विकता से परिपूर्ण उपस्थित महानुभावों, वंदना के योग्य मातृशक्ति, आशीर्वाद के योग्य प्रिय समस्त बालक और बालिकाएं और हमारा पंचासीन मंच, हम सभी ने परमपिता परमात्मा की असीम कृपा से पूज्यपाद गुरुदेव ब्रह्मर्षि कृष्णजी महाराज की पावनी प्रेरणा से समस्त ऋषियों और महर्षियों की पावन प्रेरणा से और अपने शुभ संस्कारों से और अपने शुभ संकल्प से आज प्रिय अंकुर भारद्वाज के भारतीय सेना में जूनियर कमीशन अधिकारी पद पर, इसमें धर्म शिक्षक या धर्मगुरु कह सकते हैं, उस पद नियुक्ति के शुभ अवसर पर पवित्र वेद के मंत्रों से पवित्र इस स्थान पर पवित्र यज्ञ में अग्नि में आहुतियां प्रदान की। अब समय बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। हम सभी जो अंकुर के माताजी हैं, उनके पिताजी हैं, जिनके शुभ आशीर्वाद से उनको ये इस परमपिता परमात्मा की
अद्भुत और संपदाओं से भरी हुई इस पृथ्वी पर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और जिनके आशीर्वाद से शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त हुआ, तो ऐसे उनके आदरणीय माताजी को, उनकी आदरणीय पिताजी को हम अपनी पवित्र आत्मा से आशीर्वाद प्रदान करेंगे। तेरे जीवन का सौभाग्य खंड बना रहे, तेरा धन सदैव शुभ कार्य में व्यय होता रहे, तेरे मस्तिष्क की तरंगें हमेशा ऊर्ध्वगामन करती रहें। तो हम इन्हीं भावनाओं के साथ, इन्हीं कामनाओं के साथ में और आशीर्वाद देंगे। 4 पंक्तियां जरूर बोलूंगा। एक छोटी सी कवि की 4 पंक्तियां हैं। ये सभी का हृदय जीत लो आचरण से, मधुर गंध जैसे कि वातावरण से, आशीष का मूल्य होता बहुत है अगर लोग देते हैं अंतःकरण से। तो ये सामान्य प्रक्रिया नहीं है, बहुत बड़ी प्रक्रिया है। तो यदि आशीर्वाद का बहुत बड़ा मूल्य होता है, यदि वो आशीर्वाद अंतःकरण से दिया जाए, तो आप मेरे साथ बोलेंगे ओम सत्यः सन्तु यजमानस्य सपरिवारस्य सर्वाः शुभाकामाः। ओम पूर्णः सन्तु यजमानस्य सपरिवारस्य सर्वाः शुभाकामाः। ओम सफलः सन्तु यजमानस्य सपरिवारस्य सर्वाः शुभाकामाः। ओम सौभाग्यमस्तु। ओम शुभं भवतु। ओम सौभाग्यमस्तु। ओम शुभं भवतु। हे परमपिता परमात्मा, आप यजमान और उनके समस्त परिवार की समस्त शुभकामनाओं को पूर्ण करें। हे प्रभु, आप इन्हें धन धान्य से, यश कीर्ति से, उत्तम स्वास्थ्य से संपन्न करें। हे प्रभु, ये सदैव शुभ कर्म करते हुए भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ही प्रकार की उन्नति करते रहे। इनके परिवार में सदैव सुख, शांति और समृद्धि की वर्षा होती है, ऐसी हमारी हार्दिक अभिलाषा है। हे प्रभु, आप हमारी हार्दिक अभिलाषा को पूरा कीजिए और यजमान परिवार की दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति कीजिए। अब हम 3 बार सभी जो है ओम स्वस्ति, ओम स्वस्ति, ओम स्वस्ति बोलेंगे और इस भावना के साथ में जैसे पुष्प ये महक रहे हैं, इनका जीवन महकता रहे। जैसे पुष्प जो है आनंद प्रदान करते हैं, इनका भी जीवन सभी को आनंद प्रदान करता रहे। इन भावनाओं से आशीर्वाद देंगे। 3 बार स्वस्ति स्वस्ति ओम स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अश्विनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु।